प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज प्रदोष व्रत है और आज शुक्रवार भी है। ऐसे में इस व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यह तिथि भगवान शंकर को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही उनकी पूजा करते समय व्रती कथा भी पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सभी श्रोतागण ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। एक नगर था जिसमें 3 मित्र रहते थे। ये तीनों मित्र राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र थे। इनमें से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार पहले से ही विवाहित थे। वही धनिक पुत्र का विवाह हाल में ही हुआ था, लेकिन धनिक पुत्र की पत्नी का गौना नहीं हुआ। एक दिन तीनों मित्र एक बैठे हुए थे और अपने अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों का प्रशंसा करते हुए कहा कि बिना नारी के घर भूतों का डेरा होता। जब यह धनिक पुत्र ने सुना तो उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी पत्नी को तुरंत ले आएगा, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देव डूबे हुए हैं। इस दौरान घर की बहू बेटियों को घर से विदा नहीं कराया जाता, यह अशुभ होता है। लेकिन वह नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। उसके ससुराल वालों ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तब भी नहीं माना। सभी ने जिद के आगे झुककर विदाई कर दी। दोनों शहर से निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी की पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोट आई। फिर वो कुछ दूर चले तो उनका पाला डाकुओं से पड़ गया। वे उनका पूरा धन लूट कर ले गए। फिर दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने इलाज के लिए वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब इस बात का पता ब्राह्मण कुमार को लगा तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंच गया। उसने उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गए। फिर धीरे धीरे उसकी हालत ठीक हो गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।